अस्सलाम वालेकुम शाहीन की बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आई हैं, फिर भी मैं तमहीद के साथ बात शुरू करूँगा। आज से 32 साल 46 दिन पहले शाहीन 17 बच्चों के साथ शुरू हुआ था एक कमरे में, और उससे पहले हम कुछ तय करके काम शुरू करे थे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अगराज़ व मकासद लिख कर काम शुरू करे, लिखे हुए हैं भी। और उसमें पहला जुमला, फर्स्ट पॉइंट में पहला जुमला ये था, मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना। स्कूल शुरू कर रहे हैं LKG 17 बच्चों के साथ, बगैर बजट के, बगैर प्लानिंग के, उर्दू मीडियम में। और पहला जुमला ये था, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना, तुलबा को पाक व साफ माहौल देना ताकि वो मिल्लत के अच्छे फ़र्द और मुल्क के अच्छे खादिम बने, तुलबा को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना, और तुलबा को चैलेंजेस को कबूल करने वाले बनाना, और साथ ही साथ पुरअमन बखाए बाहम का एहसास फ़रोग़ पाए ऐसा माहौल पैदा करना, यानी टू मेक देम बिलीव इन इंटरेक्शन एंड वर्क फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। ये अगराज़ व मकासद के साथ हम काम शुरू करे थे। मैं हर 5-10 साल को एक मरतबा ये अगराज़ व मकासद लिख कर कुछ सवालात लिख कर हम किस में कहाँ तक कामयाब हैं इधर में सर्कुलेट कराता हूँ पेरेंट्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हमारे तमाम एम्स ऑब्जेक्टिव्स में शाहीन महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है कामयाबी की तरफ जा रहा है, और वही पहले जुमले के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हर रोज़ वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को याद करते हैं, अपनी हकीकत को समझते हैं। एक नया काम, बिल्कुल जैसा कि आज मैं काम शुरू कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं, अल्लाह का फजल है। 42 इंस्टीट्यूशंस हैं दिल्ली में, आपकी यहाँ पर हम मौजूद हैं। कलीमुल हफीज़ साहब की जो है ताउन सरपरस्ती जो है माशाल्लाह मिल गई है शाहीन को, यहाँ पर भी काम हो रहा है। मुख्तलिफ़ कोर्सेस जो हैं, ये डिफरेंट कोर्सेस हैं। ये मेरे लिए एक AICU किसी मस्जिद में अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझूंगा कि मुसलमानों का एक मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है। मैं दौड़ के आऊँगा, देख के खुश होने के लिए आऊँगा, खुश होने के लिए आऊँगा मैं देख कर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी अच्छे काम को देख कर खुश होना भी सवाब है। कलीमुल हफीज़ साहब कुछ काम कर रहे हैं, उसको देख कर मैं खुश ना हूँ तो गुनाह है। बिलावल जी का गुनाह है। मेरे एक दोस्त आए थे क्लासमेट हैदराबाद से, और बोले थे, खजीर भाई वो आप काम कर रहे हैं ना माशाल्लाह, मुझे इसमें कुछ सवाब हासिल करना है तो क्या करना चाहिए? फौरी ख्याल आया, मतलब तुम खुश होते रहो सवाब मिलता है। कितना आसान है सवाब हासिल करना, लेकिन हम लोग बिला वजह के गुनाह जो है समेट रहे हैं, लूट रहे हैं, गुनाह लूट रहे हैं, जबकि सवाब लूटने का मौका अल्लाह दिया है हमारे। तो बहल बड़ी खुशी हो रही है। मौलाना अकरम नदीर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं 2-4 दिन से घूम रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस यही ज़िंदगी ऐसी गुजर जाए मेरी, और बस खुशियाँ हो रहे हैं, और लोग बात सुन रहे हैं, और हुफ़ाज़ और उलमा के लिए बात हो रही है, ड्रॉप आउट के लिए बात हो रही है। बड़े बड़े दीनी मदारिस के ज़िम्मेदार, तस्वुर नहीं कर सकता था मैं, वो जो है बैठ रहे हैं, बात को सुन रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इरादे कर रहे हैं कि जो है हम भी करेंगे। यस हमारा एक कोर्स है शाहीन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो ख़ास तौर पर हम इसको डिज़ाइन किए हैं। बेहतरीन कोर्स है, एक्सपर्ट्स के ज़रिए बनाया गया है, और उसका मकसद ये है, ये बड़ा दीनी मदरसा, मौलाना मोहतरम नौजवान बच्चा काबिल है, इस बच्चे को लिया कर अगर हम थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें, हर 6 महीने में एक बैच निकलेगा, हम 50-50, 100 जो है इंस्टीट्यूशन शुरू करा सकते हैं नौजवान। उनके पास कोई कमी नहीं। ये जो बड़े मदारिस हैं, उनके नौजवान नस्ल के पास कोई सलाहियत है, तालीम याफ्ता हैं, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खाली पड़ा हुआ है, उनके पास रिसोर्सेस पूरे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है सफ़र के दौरान ख्याल आ कि इनको लेंगे हम, सिर्फ ग्रेजुएट्स इनको नहीं, बल्कि ऐसे उलमा के बच्चे ग्रेजुएट हैं, आलिम हैं, काबिल हैं, उनको लिया के ट्रेनिंग दे के उनको एक स्कूल शुरू करने पे तरगीब देंगे। इंशाल्लाह ये आसान होगा। और ये AICU का भी जो है आप तज़किरा सुने, ये सब जो है महज अल्लाह का फजल है। जैसा कि मैं जिक्र करता हूँ, अल्लाह काम करने वाले को काम करने का मौका देता है, मेहनत करने वालों को मेहनत का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जो है अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, और MD करेंगे इंशाल्लाह, और मेहनत करेंगे। जब MD बनेंगे तो बेकार बैठेंगे नहीं, जब भी मेहनत करेंगे खुशनसीबी रहेगी। कई लोग हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, की ख्वाहिश रखते हैं, मेहनत करने का मौका नहीं मिल रहा।
کام کرنے والے کو اللہ کام کرنے کا موقع دیتا ہے، کام اللہ لے رہا ہے۔ اب یہ AICU کے ذریعے جو ہے بچوں کو ڈراپ آؤٹ کو آگے بڑھانا، یہ کسی مسجد کے تحت یہ AICU ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ مساجد جو ہے، بڑے بڑے مساجد ہیں، اوپر کا فلور خالی ہے، صرف جمعہ کے دن بھرتا ہے، تو وہاں پر کچھ بچوں کو، محلے کے بچوں کو، میں یعنی دارالعلوم وقف میں گیا تھا، مولانا شکیب قاسمی صاحب سے ذکر کرا، وہ بہت خوش ہوئے۔ میں ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ مخانی جو ہے کچھ نوجوان بچوں کو لاؤ، AICU شروع کرو، اس میں ہمارے برادران وطن کے کچھ بیٹے بیٹیوں کو لے لو، ان کی خدمت کرو۔ مدرسے میں جو ہے بیٹے بیٹیاں جو ہے وہ بٹو کے ساتھ، وہ کڑے کے ساتھ، جو بھی ہے تاگے کے ساتھ آئیں گے جائیں گے، ایک بھائی چارگی کا ماحول ہوگا۔ آپ یقین کیجئے شاہین میں اس طرح کا ماحول ہے، مسلم غیر مسلم، ہندو مسلم، غریب امیر اس طرح سے رہتے ہیں، ایک طرف ارباز ہے تو دوسری طرف کارتک ریڈی ہے۔ یہ دراصل ہماری کامیابی ہے۔ بیدر کے عوام جو ہے، اس علاقے کی عوام اس بات کو مانتی ہے کہ شاہین کا انفراسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، رزلٹ ہے، ٹھیک ہے، اتنی اسٹرینتھ ہے ہماری، ٹھیک ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی چارگی کا ماحول جو ہے بیدر میں بنا ہے، اور اب ہم دینے والے ہیں۔ ہمارے برادران وطن اپنے بیٹے بیٹیوں کو لا کر ہمارے پاس ایڈمیشن کرانے کے لیے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہماری برادران وطن کی بہنیں جو ہے، مائیں، وہ اپنی بیٹی بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ شاہین میں رہے گی تو اپنا خیال رکھنا شروع کرے گی، یہ شاہین میں رہے گی تو یہ اس میں ٹھہراؤ آئے گا، یہ شاہین میں رہے گی تو ہماری عزت کرے گی، ماں باپ کی عزت کرے گی اس امید کے ساتھ، اور یہ شاہین میں رہے گی تو ہمارے گھروں سے زیادہ محفوظ رہے گی، اس امید کے ساتھ آ کے ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ ایک تحریک ہے، چل رہی ہے، ابھی ہم 1% سیٹ، انڈیا کے 1% سیٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے سال 2 سال میں وہ ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے۔ کرناٹکا اسٹیٹ کے 8% سیٹ شاہین کے بچے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے ارادات کچھ نہیں ہوا، کوئی خواب نہیں پڑا کہ مجھے ایک AICU شروع کرنا چاہیے یا حفاظ کو لینا چاہیے۔ ہم پہلے دن ارادہ کر لیے تھے کہ بچے کی تمام تر تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے۔ پہلے دن ارادہ کر لیے تھے، جب 17 بچے تھے تو ارادہ کر لیے تھے کہ بچے کی ساری تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے۔ ظاہر ہے دینی تعلیم میں ضرورت محسوس ہوئی، فوری ہم شروع کر دیے۔ پھر احساس ہوا ناظرہ قرآن یقیناً بڑی ضرورت ہے، تو ہم کلاس میں شروع کر دیے اور منع کر دیے مسجد جانے کو، حافظ صاحب کو گھر پہ بنانے کے لیے، مدرسے کو بھیجنے کے لیے منع کر دیا باضابطہ، اگر بھیجیں گے تو ایڈمیشن کینسل۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ہر لحاظ سے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس احساس کے ساتھ تعلیم دینا شروع کریں۔ پھر تھوڑا سا لمحہ وقت آیا کہ بچے جو ٹیوشن جا رہے تھے، مجھے برا لگ رہا تھا، یہ تو غلط طریقہ ہے، بڑی امیدوں سے شاہین میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور یہ ٹیوشن بھی جا رہے ہیں۔ تو ہم کسی دن ارادہ کر لیے کہ بہت برا لگ رہا تھا مجھے، تو میں اعلان کر دیا جو بھی بچہ ٹیوشن جائے گا اس کا ایڈمیشن کینسل کر دیں گے، شاہین ٹیوشن فری ہو جائے گا۔ تو بڑے ناراض ہوئے، آئے ٹیوشن گروپ جو ہے نا، پڑھانے والے گروپس والا بھی ایجوکیشن کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہاں کچھ بچوں کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے ایکسٹرا کوچنگ ہونا چاہیے، ایکسٹرا کیئر ہونا چاہیے، تو اس پہ ریسرچ کرے، محنت کرے، اور بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش میں جو ہے تحقیق کرتے کرتے یہ AICU بنائے، اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ، جہاں پہ ایک ٹیچر کو 6 بچے پڑھاتے ہیں اور اس کی بنیادیں ٹھیک کرتے ہیں۔ جنرل وارڈ سے یا جنرل کلاس روم سے بچہ کمزور چل رہا ہے تو اس کو AICU میں لاتے ہیں، لا کے اس کی میتھمیٹکس اور لینگویجز ہی ٹھیک کرتے ہیں، پھر واپس اس کو اس کلاس میں بھیجتے ہیں تو وہ پھر پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ ڈراپ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہ کامیابی سے چل رہا تھا۔ اور ہمارے جبکہ ہم ناظرہ قرآن کلاس میں پڑھا رہے تھے، LKG UKG فرسٹ میں جو ہے قاعدہ پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، 2nd اسٹینڈرڈ میں 30 پارے قرآن کلاس میں پڑھانے کا نظم چالو کرے۔ یہ ماشاء اللہ بڑا کامیابی چل رہا تھا۔ 2nd کے بعد خواہش مند ذہین بچوں کو شعبہ حفظ، ہم ڈپارٹمنٹ ایک شروع کر دیے حفظ کا، اس میں ایڈمیشن لیے، بچوں کو لیتے تھے۔ 3rd 4th 5th میں جو ہے بچے 3 سال میں 5 سے 10 دور کے ساتھ حفظ مکمل کرنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم روز صرف 1 گھنٹہ ان کو میتھمیٹکس اور لینگویجز پڑھانے کا نظم بنا لیے تھے، اور یہ بچے 6 اسٹینڈرڈ میں واپس ریگولر کلاس میں آ رہے تھے۔ 10-15 دن کی چھوٹی سی جو ہے ایڈیشنل کوچنگ، وہ AICU کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو 6 میں بٹھا رہے تھے، بچے فالو کرنا شروع کرے، حافظ بچے ہمارے، اور وہ آگے بڑھے ماشاءاللہ، دیکھتے دیکھتے 9th 10th 12th میں گئے، اور ٹاپ میڈیکل کالج میں، کرناٹکا کے ٹاپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن، گورنمنٹ سیٹ، فری سیٹ لینا شروع کرے۔ بنگلور میڈیکل کالج میں ہماری حافظہ بچی، پہلی حافظہ فارغ ہماری شعبہ حفظ کی، MBBS مکمل کری، MD کر کے اب حیدرآباد میں پریکٹس کر رہی ہے، تو بڑی خوشی ہو رہی تھی ہم کو۔ دوسری طرف AICU تھا ہمارے پاس، ڈراپ آؤٹ بچے آ رہے تھے تو ان کو موقع ہم دیے۔ بچہ ورکشاپ میں کام کر رہا تھا، 6 سے 9 تک صرف 10th کا سرٹیفکیٹ کی فکر میں آ گیا تھا، ریکویسٹ کرتے ہوئے اس کو موقع دیے، ہاسٹل میں رکھ کے موقع دیے، AICU میں بٹھا کر وہ بچہ الیکٹریکل انجینئر بنا،
अब शाहीन में एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से काम कर रहा है। 2 भाई ड्रॉप आउट हो गए थे 12th में, आर्ट्स में गवर्नमेंट कॉलेज से फेल हुए थे, उनको वापस साइंस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके 11th में एडमिशन लेके साइंस में AICU में बिठाकर उनको पढ़ाए माशाल्लाह। KPSC से कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन से गवर्नमेंट ऑफिसर है, PhD इन हॉर्टिकल्चर है, इंडिया में 6th पोजीशन पे आया था, 16th पोजीशन पे सॉरी। दूसरा उनका बड़ा भाई जो है अंजर वाइस प्रिंसिपल है शाहीन में, MSc मैथमेटिक्स करके वाइस प्रिंसिपल है। ऐसे कई ड्रॉप आउट माशाल्लाह सक्सेसफुल हुए। एक तरफ हमारे शोबे हिफ्स के बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे और दूसरी तरफ ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे। तो 7-8 साल पहले ख्याल ये तरीक़ेकार हम हुफ़ाज़ के लिए अपनाएं, ये तो ज़्यादा आसान है। फौरी एहसास हुआ ये तो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ये तो ज़्यादा मेहनती होते हैं, ये तो कीमती होते हैं। तो एहसास हुआ, फौरी ख्याल आया इसका नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, उसको तहरीर करके ऐलान करे। बच्चे आ गए माशाल्लाह। पहले बैच में हाफिज़ अबू सुफियान जो है सिर्फ 3 साल शाहीन में रहा, 3 साल मदरसे में था बेंगलोर में और कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखा था। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायचूर में गवर्नमेंट सीट हासिल करते हुए रैंक के ज़रिए, जब 61 हुआ करता था, नीट नहीं होता था, आज फाइनल ईयर मुकम्मल कर लिया है, MD के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। इसका सिलसिला भी चला। अभी आप हाफिज़ वहीद अब्दुल्ला से भी सुने, एक सिलसिला चल रहा है। फिर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की ख्वाहिश थी, बड़ी 2-4 साल से जिक्र कर रहे थे आप हाफिज़ प्लस कराएं, मैं आलिम प्लस करना चाह रहा हूँ। तो फिर उनकी ख्वाहिश पर हम बीदर में जो है आलिम प्लस लास्ट ईयर शुरू करे हैं और इनके लिए मुख्तलिफ दर्जे वगैरह तय किए हैं। तो ये है हमारा आलिम प्लस, हाफिज़ प्लस, AICU और SAS शाहीन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह वगैरह कोर्सेज को आज हम इंट्रोड्यूस कराएँ, जिनको स्कॉलरशिप देकर जो है इंशाल्लाह करेंगे। जैसा कि जिक्र किया गया, आप लोग बीदर आइए, तशरीफ़ लाइए, आपका इस्तकबाल किया जाएगा। जो कोई भी बीदर देखने के आ रहे हैं उसमें से 20% लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशन शुरू करे हैं। मेरे भाई फैसल भाई जो है अभी पटना से शायद अभी पहुंच रहे हैं आप, और ये 5 साल पहले बीदर आए थे और माशाल्लाह पटना में जो है 2 इंस्टीट्यूशन चालू कर दिए हैं। एक है हिफ्ज़ुल कुरान प्लस भी आपका चल रहा है, तादाद कम है, ये लॉकडाउन वगैरह के मसाइल ज़्यादा रहे वहाँ पे। हिफ्ज़ुल कुरान प्लस भी चल रहा है, नीट एकेडमी भी चल रही है और स्कूल एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल स्कूल का आपका प्लान है। सहसवान में ख़ास तौर पर अब इस इलाके का बड़ा कैंपस शाहीन का जो है सहसवान में रहेगा, जिसमें 9th के लिए इस साल एडमिशन लिए जाएंगे, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के लिए एडमिशन लिए जाएंगे और 11th के लिए साइंस के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स नीट के साथ, नीट JEE के साथ कोर्स में वहाँ पे एडमिशन लिए जाएंगे और निहायत ही कम फ़ीस पे, जैसा कि बीदर में यकीनन कम है फ़ीस अल्हम्दुलिल्लाह, वैसी कम फ़ीस लेते हुए सहसवान में एक बड़ा कैंपस है, हवादार कैंपस है, प्लेग्राउंड के साथ है। सहसवान में बड़े पैमाने में इस इलाके का सबसे बड़ा कैंपस सहसवान में हम उम्मीद कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वो जो बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़े इरादों के साथ वो चालू हुई थी, उसको भर दिया जाए बच्चों के साथ, वहाँ पे बाहर आ जाए। ये उम्मीद के साथ हम सहसवान का इरादा करें हैं और वहाँ पर हाफिज़ों के लिए खुसूसी प्रोग्राम रहेगा। जो बच्चे नहीं दे सकते उनके लिए स्पॉन्सरशिप का इंतज़ाम वहाँ पे हो रहा है, इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। आप लोग पहुँचाइए। ये रमज़ान में ख़ास तौर पर हुफ़ाज़ को पर नज़र रखिए, उनको गाइड कीजिए। SSG का जो प्रोग्राम है उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तरजीह दीजिए। हम हर मुमकिन तरीके से हुफ़ाज़ तक बात को पहुँचाना चाहते हैं। अगर कुछ सवालात हैं तो हम गुफ्तगू कर सकते हैं इंशाल्लाह। और फैसल भाई का मैं इस्तेमाल करता हूँ और बल्कि चाहूँगा कि यहाँ पर 2 जुमले आपके प्लान की जो है, जो भी प्लान है पटना के लिए है और शाहीन के वेल विशर हैं, चाहने वाले हैं और पटना में बिहार में एक इनकलाबी काम करने का इरादा है हिफ्ज़ुल कुरान प्लस का और नीट एकेडमी का बड़ी अच्छे तरीके से शुरुआत हो गई हैं। मैं चाहूँगा कि फैसल भाई भी यहाँ पर कुछ बात रखेंगे, इसके बाद हमारे कुछ सवालात हैं तो हम गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकल्लाह।